नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। दुनिया आज भारत के आगे नतमस्तक हो रही है, जिसका एक ताजा उदाहरण थाईलैंड से देखने को मिला है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की एक बैठक में थाईलैंड की राजदूत प्रिमशनोक वोंगकोरपोन पिटफील्ड को महंगा पड़ गया भारत की बुराई करना और भारत पर आरोप लगाना, और उन्हें अपनी इसके लिए कुर्सी गंवानी पड़ी। दरअसल WTO में मंत्री स्तर का सम्मेलन UAE के आबू धाबी में चल रहा है। इसमें कृषि पर चर्चा के दौरान थाईलैंड ने आरोप लगाया कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदकर उसे एक्सपोर्ट कर देता है। ये व्यापारिक नियमों के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड के इन आरोपों को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई विकसित देशों ने समर्थन दिया है। इसके बाद भारत ने विरोध में उन बैठकों का बॉयकॉट किया जिनमें थाईलैंड मौजूद था। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने देश में मौजूद थाईलैंड के राजदूत के सामने भी मामले का विरोध जताया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि थाईलैंड की राजदूत की ओर से दिए गए तथ्य गलत हैं। भारत में चावल की जितनी पैदावार होती है उसका 40% ही फूड सिक्योरिटी के लिए सब्सिडी पर दिया जाता है। बाकी का चावल जिन्हें सरकारी एजेंसियां नहीं खरीदती हैं उसे ही एक्सपोर्ट किया जाता है। इस मामले में थाईलैंड के आरोपों का भारत ने जोरदार विरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया था। इस मामले में भारत ने थाईलैंड के सामने अपनी बात रखते हुए आपत्ति जताई थी। रिश्तों के बिगड़ने की संभावना को देखते हुए थाईलैंड ने WTO की बैठक से अपनी राजनयिक को वापस बुला लिया है, जिनकी जगह पर थाईलैंड के विदेश सचिव बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुछ समय से थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है। थाईलैंड कई चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। वहीं भारतीय कंपनियों, टूरिस्ट और भारत को होने वाले निर्यात पर उसकी इकोनॉमी की निर्भरता है। इसके अलावा भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में अकेले भारतीय चावल की हिस्सेदारी लगभग 40.4% है। थाईलैंड चावल के निर्यात में भारत से आगे नहीं निकल पा रहा है, जो उसकी नाराजगी की एक बड़ी वजह है। थाईलैंड दुनिया में 15% चावल का निर्यातक है। वहीं भारत के गैर बासमती चावल निर्यात के आंशिक प्रतिबंध के फैसले से पश्चिमी देश भी नाखुश हैं, इसलिए वो भी थाईलैंड के समर्थन में खड़े दिखे। लेकिन भारत के दबाव के आगे थाईलैंड झुक गया और उसे अपने राजनयिक को वापस बुलाना पड़ा, जो ये उदाहरण है कि भारत किस कदर अपना दबदबा जो है दुनिया के सामने अब बढ़ा रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।